हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। आज हम देख रहे हैं हमारे साथ एक पेरेंट आए हैं जिनका नाम ओमवीर सिंह है। तो अब ओमवीर जी का बच्चा अब तो हमारा दोनों का है। हम लोग अब ये आज क्या लेके आए हैं? मिठाई का डब्बा। और मैं ये चाहता हूँ कि सब पेरेंट्स ऐसे ही मिठाई का डब्बा लेके आए। आज हम इनसे कि भाई वो एक्सपीरियंस क्या हुआ था जब एक भी सिलेक्शन मतलब कहीं पे भी इनका बच्चा पढ़ रहा तो वो तैयारी नहीं थी, लेकिन आज इनके बच्चे का सिलेक्शन मतलब हमारे बच्चे का सिलेक्शन आज आरएमएस में हो गया है, सैनिक स्कूल में हो गया है और यूपी सैनिक स्कूल में हो गया है। तीनों जगह सिलेक्शन हो चुका है। खुश हैं बहुत, हम लोग भी बहुत खुश है, बच्चा भी बहुत खुश है, क्योंकि देखो भाई एक रास्ता उसे मिल गया जो उसे जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता चाहिए था। अब देखो भाई पेरेंट्स स्टूडेंट्स यहाँ पे बात ये हो रही है कि वो एक शेयर करेंगे बात, इन बच्चों को भी बताएंगे कि भाई क्या नहीं, क्योंकि इनके पास भी देखो एक्सपीरियंस है। ऐसी बात नहीं, ये भी अपने बच्चे को तैयारी करवाते थे, घर तैयारी कराते थे, जैसे भी एक तैयारी कराते थे, इनके पास भी एक्सपीरियंस है। तो ये वो बात भी शेयर करेंगे बेटा आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना है। मैं एक बात शेयर करके मैं फिर इनसे बात पूछूंगा। मैं एक बात शेयर करता हूं, मुझे इतना पता है जो हमारा बच्चा आयुष था जब वो यहाँ आया था, आने के बाद हम उसको कहते, उसका एक ही बात था कि सर मुझे बताओ कि क्या मैं रात को भी पढ़ सकता हूं। मतलब उसका ये क्वेश्चन था, क्या मैं रात को पढ़ सकता हूं। फिर था सर कितने बजे तक मुझे कोई जगह मिल जाएगी। मैंने कहा बेटा सारा कैंपस आपका ही है, आप बताओ कहां बैठ के पढ़ना है। फिर उनको एक प्लेस दिया गया। रात को वो पढ़ते थे, टाइम से उठते थे, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट चीजों पे बात करते थे, सीधा सीधा जो जितना बता दिया इतना काम करना। फिर क्या इनकी तरफ से भी कोई नहीं, ये भी कहते सर ठीक है हमें विश्वास है आप करे रखो। हम लोग लगे रहे और सिलेक्शन हो गया सारी जगह। तो ये सारी चीजें उन बच्चों की तरफ से निकल के, उस बच्चे की तरफ से निकल के आ रही थी। ओमवीर जी, मैं आपसे, भाई आप खुश हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ इन बच्चों को क्या करना चाहिए। बच्चे नादान है, कई बार इनको मन नहीं लगता, ये सब चीजें आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं सर, बच्चों को तो पढ़ना चाहिए, अभी तो बच्चे हैं। हाँ मैं तो इस बात से खुशी हूँ, जब मैं अपने बच्चे को लाया था वो हिंदी मीडियम का था, जब यहाँ उसने कोचिंग करी तो पूरा इंग्लिश में हो गया। इस बात से खुशी हूँ। और तीनों टेस्ट निकाले उसने। तीनों, देखो भाई, देखो देखो, हाँ ये बात भी मैं बतानी भूल गया। ये बात इन्होंने बहुत सही कही। इनको डर था कि बच्चा था भी, उसको इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन महिमा मैम ने उसको बैठा के इंडिविजुअली, और ये नहीं है कि लगातार ही पूरा दिन, 10 से 20 दिन 15 दिन, जो एकदम बेसिक चीज होती है एग्जाम एंट्रेंस की, जो चीजें होती है जो उसको आनी चाहिए, छोटी छोटी किताब भी हम प्रोवाइड करते थे उसको कि भाई ये ले लो। तो सबसे पहले तो ये भाई एक बार क्लैप कर दो सिलेक्शन के लिए, आयुष के लिए। किसी इन सब बच्चों को मिठाई खिलाओ, ठीक है, सब बच्चों को भाई इनको मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करो। और मैं ये चाहता हूं कि सबके पेरेंट्स भाई ये मिठाई का डब्बा आए। बस हम लोगों को देखो अध्यापक बच्चों के लिए ये आशीर्वाद, और इससे बड़ी चीज कुछ नहीं होती। वो तो सारी चीजें सेकेंडरी है, फीस वगैरह ये है, वो तो सब चीजें सेकेंडरी है। देखो जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है ना, उसके लिए पेरेंट्स से उस खुशी कोई नहीं होती। और अध्यापक हम लोगों के लिए, हमें पता है जब हम लोग रिजल्ट देखते हैं ना ओमवीर, जब हम रिजल्ट देखते हैं तो हम लोग देखते हैं ना, जब लिखा था कंग्रेचुलेशन, तो हमारी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता। टीचर भी झूम उठते हैं यहाँ पे जब एकेडमी में हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि अरे दानिश का सिलेक्शन हो गया, आयुष का सिलेक्शन हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। अब ये बताओ आप लोग एक ही स्कूल में सिलेक्शन लेके जाओगे, सारों में ले लोगे? सारे में चाहिए मुझे, एक में नहीं चाहिए, क्योंकि एक में तो कई बार लग जाता, तुक्का लग गया। सर वो तो आप विद्या ज्ञान में भी दिला देते, उसमें तो डेट एक पड़ गई थी। बस बस, हाँ हाँ हाँ, ये भी बात है भाई। विद्या ज्ञान का भी इनका भरा हुआ था, उसमें वो उसको तो वो पेपर तो डन ही डन था, तो एडमिट कार्ड रखा ही रह गया। बस बस बस, वो डेट, हाँ से ये भी बात है, वो चौथा भी उनका सिलेक्शन डन था। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि भाई देखो अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई, अगर ओमवीर तैयारी अच्छी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा फिर रुकता है। बस मुझे ये बताओ बच्चे को, मतलब ये जैसे घर जाके भी, अब ये घर चला गया हो, क्या वो घर जाके भी पढ़ रहा है अभी? हाँ सर पढ़ रहा है। देख लो, नोट कर लो। और आपके परमानेंट वीडियो देख रहा है। देख रहे, नोट कर लो। मतलब देखो भाई आपको एक ऐसी लगन तो लेके आनी पड़ेगी। सर मुझे पहली बार ये खुशी हुई, मैंने जहाँ कहीं पढ़ाया उसे इतनी पढ़ाई नहीं मिली जो कोई उसे दाब सके। हाँ हाँ, आपके यहाँ उसे पढ़ाई मिली तो उसका सिलेक्शन हुआ। भाई देखो ये बात भी जेन्युइन है। मैं बताता हूँ, देखो जहां पे भी वो जाता था, वो बच्चे के जो एक्चुअली, देखो वो बच्चा भी ऐसा बच्चा है आयुष कि उसको कुछ बातें, कुछ क्या बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन एक एंट्रेंस को निकालने के लिए कुछ जो टेक्निकल बातें होती है ना, वो उसको नहीं आती थी। अब दिक्कत ये है कि वो वेरियस एक एकेडमी में और भी गया, लेकिन जो उसको एंट्रेंस निकालने के लिए बात चाहिए, भाई जो जरूरी है एंट्रेंस निकालने के लिए, वो बातें नहीं बताई जा रही, वो सारी दुनिया जान की बातें।
भाई उसको वो चाहिए ना कि जो नंबर अच्छे ला सके, 270 275 नंबर ला सके। आज 270 नंबर है, आरएमएस में सिलेक्शन के लिए वो बात चाहिए ना उसको। यूपी सैनिक में 138 140 नंबर है, वो बात चाहिए ना उसको लाने के लिए। वो नहीं उसको बात बताई जा रही। जहां यूपी सैनिक का सबसे टफ पेपर आया था, यूपी सैनिक का पेपर अच्छे से नहीं हिला, जिन्होंने आरएमएस भी निकाल लिया सारे निकाले, लेकिन यूपी सैनिक में फेल हो गए। इतना टफ पेपर उसका तो कट ऑफ से 30 नंबर ऊपर था। 30 नंबर कट ऑफ से ऊपर है। और ये मैं चाहता हूं, अभी आरआईएमसी की डेट नहीं उसकी बैठी, मतलब एज छोटी है, आरआईएमसी में नहीं बैठा इस बार फॉर्म, नहीं तो इस बार आरआईएमसी भी उसके हाथ से गया ही था, बस मैं बता दूं आपको। और सर आपकी एकेडमी की एक चीज बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस मेन बात। देखो भाई, हाँ पढ़ाई से काम नहीं चलता है, बिल्कुल। पढ़ते तो बच्चे हर जगह हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होता। उसे प्रैक्टिस से ही आपके यहाँ से कामयाबी मिली है। भाई देखो, खुद बता रहा था हम भी ये बात, हाँ ये बात देखो हमें भी बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। देखो हम इन बच्चों को हम थ्योरी बताते रहे, वी बोर्ड मास, ये बच्चे ना वी बोर्ड मास को तो खोल के बता देते, लेकिन जैसे क्वेश्चन देते कुछ नहीं करते। ये यहाँ पे मैं इनको सुबह से लेकर 400-500 क्वेश्चन हमें कराने होते हैं, इनका पेन चलवाना होता है, इनके डाउट क्लियर करने, और विदाउट एनी स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं उसमें, कोई स्ट्रेस नहीं। हमारे सर टीचर सब लोग, हमारी जो टीम है सारी वो लगी रहती है, और हमें इन बच्चों का देना है सिलेक्शन। भाई तुम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो क्या? ये भी सारे तैयार है। मैंने अब तक इस अकेडमी में हमारे बच्चे आते रहते हैं, अभी वो एडमिशन आ रहे हैं, और फिर मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो ना पढ़ना चाहता हो। अगर सर आप जब बच्चे तैयार हैं तो इसकी गारंटी मेरी है आपका 110%। देखो भाई, किसी एकेडमी में कोई पेरेंट किसी गारंटी नहीं ले सकता, हम लोग नहीं दे रहे गारंटी, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे लापरवाही नहीं होगी। लापरवाही होगी तो आप लोगों की तरफ से, और वो मैं होने नहीं दूंगा। अब मुझे पेरेंट्स ने जिम्मा आपका मुझे दे दिया, वो भी मैं होने नहीं दूंगा। तो चलो भाई, इसी तरह की हम आगे भी मिठाई के डब्बे आते रहें, जनरली और भी बच्चों के आने शुरू होंगे। अभी और भी हमारे बच्चों के बहुत सारे के सिलेक्शन लाइन में लगे हुए हैं, जो इस साल के बहुत सारे बच्चों, सबके मिठाई के डब्बे आने शुरू होंगे, और इसी तरह के हम सेशन करते रहेंगे। और पेरेंट्स की जो शेयर्स हैं, फिर भी हम कहना चाहेंगे, ओम जी एक बार लास्ट बात कह दो कि भाई इनको, इनके लिए आशीर्वाद के रूप में लास्ट बात कह दो बस इनको। हम तो सर यही कह रहे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं सारे यहाँ से अगली साल सिलेक्शन ही लेकर जाएं। बस लो भाई, एक बार और क्लैप कर दो जोरदार भाई। चलो भाई ठीक है, तो देखो